क्या आपने कभी अपने माता पिता को सीढ़ियां चढ़ते वक्त हांफते हुए देखा है? या फिर बाजार जाते समय उनके कदमों में वो पुरानी तेजी न दिखाई दी? शायद आपने देखा हो कि वो सुबह बिस्तर से उठते वक्त थोड़ा झिझकते हैं या फिर घुटनों में दर्द की बात करते हैं। ये वो पल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हम सोचते हैं, क्या ये बढ़ती उम्र का असर है? क्या अब सब कुछ ऐसा ही रहेगा? लेकिन रुकिए, इसका जवाब हाँ नहीं है। सच ये है कि उम्र बढ़ने पर चलने फिरने की मुश्किलें कम की जा सकती है। ये कोई जादू नहीं है और इसके लिए आपको घंटों कसरत करने की जरूरत भी नहीं है। ये छोटे छोटे रोज के काम हैं जो आप या आपके माता पिता अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट एक आसान रास्ता है, एक ऐसी मददगार गाइड जो हर कोई अपना सकता है। और सबसे खास बात, हर कदम के बाद आप कहेंगे, अरे ये तो मैं कर सकता हूं। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपके माता पिता में फिर से आत्मविश्वास और आजादी का एहसास भर दे। बढ़ती उम्र में चलने फिरने की मुश्किल को समझें। उम्र के साथ शरीर में बदलाव आते हैं। मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, जोड़ों में दर्द बढ़ सकता है और शरीर का संतुलन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा कुर्सी या बिस्तर तक ही सीमित रह जाएं। इस स्क्रिप्ट में हम बताएंगे कैसे छोटे बदलाव, हल्की कसरतें और आसान आदतें आपकी हरकतों को बेहतर बना सकती हैं। हमारा मकसद है आप हर दिन महसूस करें कि सुधार मुमकिन है। यह स्क्रिप्ट सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बल्कि उनके बच्चों के लिए भी है जो अपने माता पिता की मदद करना चाहते हैं। तो आइए एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करें। छोटे कदम बड़ा असर। क्यों छोटे कदम जरूरी है? जब हम उम्र बढ़ने पर चलने की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ एक साथ बदलना होगा, लेकिन सच ये है कि छोटे छोटे कदम सबसे असरदार होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट चलें तो ये आपके पैरों और घुटनों को मजबूत बनाने में मदद करेगा। प्रैक्टिकल उपाय: रोज 5 मिनट की सैर। क्या करें? सुबह या शाम घर के पास 5 मिनट टहलें। अगर बाहर जाना मुश्किल हो तो घर में ही हल्के कदमों से चलें। कैसे करें? आरामदायक जूते पहने। अगर संतुलन में दिक्कत हो तो दीवार या फर्नीचर का सहारा लें। बच्चों के लिए सुझाव: अपने माता पिता के साथ चलें, इससे उन्हें हिम्मत मिलेगी और आप दोनों का रिश्ता भी और गहरा होगा। क्या असर होगा? पहले हफ्ते में हल्का अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप हल्के महसूस करेंगे और थकान कम होगी। मांसपेशियां मजबूत करें। घर पर आसान कसरत। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, जिससे चलना फिरना मुश्किल हो सकता है। खुशखबरी यह है कि कुछ आसान कसरतें घर बैठे की जा सकती हैं। इनके लिए ना आपको किसी जिम की जरूरत है, ना कोई भारी सामान चाहिए। प्रैक्टिकल उपाय: कुर्सी पर व्यायाम। कसरत 1, कुर्सी से उठना और बना। एक मजबूत कुर्सी पर बैठें, अपने हाथ सामने रखें या हल्का सहारा लें। धीरे धीरे खड़े हों और फिर धीरे धीरे बैठें। इसे 5 से 10 बार दोहराएं। फायदा: ये आपके पैरों और घुटनों को मजबूत करता है। कसरत 2, पैरों को ऊपर उठाना। कुर्सी पर बैठकर एक पैर सीधा करें इससे और 5 सेकंड तक रोके रखें, फिर धीरे से नीचे लाएं। दोनों पैरों से 5-5 बार करें। फायदा: इससे जांघ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। बच्चों के लिए सुझाव: माता पिता के साथ बैठकर ये कसरतें करें ताकि उन्हें मजा आए और वो अकेला महसूस ना। क्या असर होगा? 2 हफ्तों में आपको लगेगा कि सीढ़ियां चढ़ना या लंबे समय तक खड़े रहना आसान हो गया है। संतुलन बेहतर करें। बढ़ती उम्र में गिरने का डर सबसे बड़ा डर होता है, लेकिन कुछ आसान अभ्यास इस डर को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल उपाय: संतुलन के अभ्यास में कसरत 1, पैर पर खड़े रहना। किसी दीवार या कुर्सी का सहारा लें। एक पैर थोड़ा ऊपर उठाएं और 10 से 15 सेकंड तक खड़े रहें। दोनों पैरों से 3 से 5 बार दोहराएं। कसरत 2, एड़ी से पंजे तक चलना। एक सीधी रेखा में चलें, एड़ी को अगले पैर के पंजे के सामने रखें। 10 कदम चलें और फिर वापस आएं। फायदा: इससे संतुलन और आत्मविश्वास दोनों बढ़ता है। अपने माता पिता को ये व्यायाम दिखाएं और उनके साथ प्रैक्टिस करें। इसे मजेदार बनाएं, जैसे एक खेल की तरह। क्या होगा? कुछ हफ्तों में आपको लगेगा कि आप बिना सहारे के ज्यादा भरोसे से चल पा रहे हैं। 4, जोड़ों का लचीलापन बढ़ाएं। जोड़ों में जकड़न या दर्द चलने फिरने में सबसे बड़ी रुकावट होती है,
लेकिन कुछ खिंचाव वाले आसान व्यायाम से इसे कम किया जा सकता है। स्ट्रेचिंग रूटीन। स्ट्रेच एक घुटने की स्ट्रेचिंग। कुर्सी पर बैठकर एक पैर को सीधा करें। धीरे धीरे पैर को ऊपर नीचे करें जैसे घड़ी का पेंडुलम। इसे 10 बार करें, फिर दूसरा पैर। स्ट्रेच 2 कंधे की स्ट्रेचिंग। दोनों कंधों को धीरे धीरे ऊपर नीचे करें जैसे कंधे उचकाना। फिर कंधों को गोल गोल घुमाएं। इसे 10 बार करें। फायदा, इससे जोड़ों में लचीलापन बढ़ता है और दर्द कम होता है। बच्चों के लिए टिप। अपने माता पिता को बताएं कि यह स्ट्रेचिंग सुबह या टीवी देखते समय भी की जा सकती है। क्या होगा? रोज की स्ट्रेचिंग से जोड़ों का दर्द कम होगा और चलने में आसानी होगी। 5 खाने पीने का ध्यान रखें। अच्छा खाना मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत रखने में मदद करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको बहुत महंगे सप्लीमेंट लेने हैं। प्रैक्टिकल टिप। कैल्शियम और विटामिन डी दूध, दही, पनीर और हरी सब्जियां जैसे पालक खाएं। अगर रोज 10 से 15 मिनट धूप में रहें तो विटामिन डी मिलेगा। प्रोटीन। दाल, चना, अंडा या मछली जैसी चीजें मांसपेशियों को मजबूत करती हैं। पानी। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिएं। यह जोड़ों को नम बनाए रखता है। बच्चों के लिए टिप। अपने माता पिता के खाने में ये चीजें शामिल करें। उनके साथ खाना बनाएं ताकि वो इसे मजे से खाएं। क्या होगा? सही खान पान से ताकत बढ़ेगी और आप ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। 6 मन की सेहत का ध्यान। चलने फिरने की परेशानी सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी हो सकती है। अगर मन कहे कि आप नहीं कर सकते तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल टिप 6 मोटिवेशन बनाए रखें। छोटे लक्ष्य बनाएं, जैसे मैं इस हफ्ते 10 मिनट ज्यादा टहलूंगा। साथी बनाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्यायाम करें। अच्छा सोचें। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आप बेहतर हो रहे हैं। बच्चों के लिए टिप। अपने माता पिता को मोटिवेट करें। उनकी छोटी छोटी कोशिशों की तारीफ करें। क्या होगा? जैसे जैसे भरोसा बढ़ेगा आप ज्यादा चलने फिरने लगेंगे। 7 रोज की जिंदगी में बदलाव। कुछ छोटे बदलाव आपके रोज के जीवन को आसान बना सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप 7 घर को सुरक्षित और आरामदायक बनाएं। फिसलन रोकें। बाथरूम में नॉन स्लिप मैट बिछाएं। सहारा दें। सीढ़ियों पर रेलिंग लगवाएं या वॉकिंग स्टिक का इस्तेमाल करें। आरामदायक फर्नीचर। ऐसी कुर्सियां रखें जिनसे उठना बैठना आसान हो। बच्चों के लिए टिप। घर में ये बदलाव करें और अपने माता पिता को इन्हें अपनाने के लिए कहें। क्या होगा? ये बदलाव आपके माता पिता को ज्यादा आत्मविश्वास देंगे। डॉक्टर की सलाह लें। कभी कभी चलने की परेशानी किसी बीमारी की वजह से हो सकती है, जैसे गठिया या हड्डियों का कमजोर होना। प्रैक्टिकल टिप 8 डॉक्टर से मिलें। हर 6 महीने में एक फिजियोथेरेपिस्ट या हड्डी के डॉक्टर से मिलें। अगर दर्द ज्यादा हो तो दवाइयों या सप्लीमेंट्स के बारे में पूछें। बच्चों के लिए टिप। अपने माता पिता को डॉक्टर के पास ले जाएं और उनकी सलाह को मानें। क्या होगा? सही इलाज से दर्द और दिक्कत जल्दी ठीक होगी। 9 बच्चों की भूमिका। कैसे मदद करें? अगर आप अपने माता पिता की मदद करना चाहते हैं तो ये बातें अपनाएं। साथ समय बिताएं। उनके साथ टहलें, व्यायाम करें या खाना बनाएं। हौसला बढ़ाएं। उनकी छोटी छोटी कोशिशों की तारीफ करें। सब्र रखें। बदलाव में थोड़ा समय लगता है। क्या होगा? आपके माता पिता न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि वो आपके प्यार और साथ को भी महसूस करेंगे। 10 रोज की प्रेरणा। इसे आदत बनाएं। सबसे जरूरी बात यह है कि ये सभी बातें आपके रोज के रूटीन का हिस्सा बन जाएं। हर सुबह जब आप उठे तो खुद से कहें, आज मैं एक कदम और आगे बढ़ूंगा। हर छोटी जीत को खुशी से मनाएं, चाहे वो 5 मिनट ज्यादा टहलना हो या बिना सहारे के सीढ़ियां चढ़ना। 9 एक रूटीन बनाएं। 5 मिनट सैर, 5 मिनट स्ट्रेचिंग, दोपहर कुर्सी पर व्यायाम, संतुलन की प्रैक्टिस, शाम हल्की सैर या परिवार के साथ समय बिताना। बच्चों के लिए टिप। अपने माता पिता के लिए एक आसान रूटीन चार्ट बनाएं और उसे फ्रिज पर चिपकाएं। क्या होगा? 1 महीने में आप देखेंगे कि आत्मविश्वास और एक्टिवनेस दोनों बढ़ गए हैं। निष्कर्ष। हर कदम मायने रखता है। बुढ़ापा कोई रुकावट नहीं है। ये एक नया दौर है जिसमें आप फिर से सक्रिय और भरोसेमंद बन सकते हैं। इस स्क्रिप्ट में बताए गए तरीके आसान और अपनाने लायक हैं। इन्हें आजमाएं और हर दिन खुद से कहें कि मैं बेहतर बन सकता हूं।
अगर आप बच्चे हैं तो अपने माता पिता के साथ इस सफर में साथ दें। उनकी हर छोटी जीत आपकी भी जीत होगी। तो आज से शुरू करें। 5 मिनट की सैर करें, एक छोटा सा व्यायाम करें या बस एक गहरी सांस लेकर कहें, मैं ये कर सकता हूं। क्योंकि हर कदम आपको आजादी के और करीब ले जाता है।